क्लासेस भी कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन के टीचर सेम हैं। मैं दृष्टि की बात कर रही हूँ, जैसा कुछ पता होगा, मैं दृष्टि की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। शायद और सब इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही होता है, तो आप एक बार बात कर लो पहले कि क्या दोनों टीचर अलग है, उनके बाद ही। और अक्सर आप ये भी देखे होंगे कि हर जगह की फैकल्टी अलग-अलग होती है और कुछ फैकल्टी अच्छी होती है, तो कुछ खराब। तो हर जगह कुछ ना कुछ एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये हो गया आपका बजट। पहला आपका बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरा आपका बजट क्या होता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कि अगर आप आते हो, खास करके गर्ल्स जब घर से निकलती है तो उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि यहाँ आने पे कैसे रूम मिलेगा, क्या पीजी मिलेगी, कैसे क्या सुविधा मिलेगी। तो उसके लिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देती हूँ, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप बताना, मैं ज़रूर से बताऊँगी आपको। अगर आप यहाँ पे पीजी लेते हो तो पीजी का आपका एवरेज जो है शेयरिंग रूम का 10 से 12,000 है। वो डिपेंड करता है पीजी में। और पीजी में आपको एक टेबल, चेयर, बेड प्लस आरओ पानी और वाईफाई, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इतनी फैसिलिटी दी जाती है पीजी में आपको। तो फर्नीचर का टेंशन नहीं होता है और गद्दा भी दिया जाता है, एक अलमीरा भी दिया जाता है। तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको अपना बेडशीट लाना होता है और बुक वगैरह। लेकिन अगर आप रूम ले रहे हो तो रूम में ये सुविधा नहीं होती, कहीं-कहीं फर्नीचर मिलती है तो कहीं-कहीं नहीं मिलती है। और रूम का भी रेंट लगभग वही है, 9 से 10,000 में आपको 2 बीएचके के या फिर 1 बीएचके मिलता है, वो भी आपको खोजना पड़ता है। और रूम का भी सिस्टम ठीक-ठाक ही है, अगर आप रह सकते हो तो वो भी आपके लिए सही है। लेकिन रूम में आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलता है, वहाँ आपको कोई भी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड सब नहीं रहता है, लेकिन पीजी में आपके लिए गार्ड रहता है। तो ये बात हो गई पीजी और रूम का। तो अगर मैं लड़कियों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप कुछ दिनों के लिए पीजी में ही रहें, उसके बाद आप रूम लेकर के रह सकते हैं। तो ये 3 बातें हो गई जो कि थी बेसिक और बजट और पीजी के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ ये तीनों बातें आपके लिए क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में, आप नीचे में कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी या फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, पूरा डिटेल्स वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अगर आप आ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अगर पीजी में आप जाते हो, ऑफ़िस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा रुपया लेता है, जो कि सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, एक्स्ट्रा आदमी जो रुपया लेता है वो नहीं लगता है। लेकिन यहाँ और अगर किसी के थ्रू आते हो तो वो आपसे 1 मंथ का एक्स्ट्रा रुपया ले लेता है। तो ध्यान रखिए, आप सीधे कॉन्टैक्ट करें, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे पीजी रूम वगैरह का नंबर मिल जाएगी या फिर नेट गूगल सब पे भी आपको मिल जाएगी। ऐसे आप डायरेक्टली में जाते हो या इंस्टीट्यूट वाले से आप पूछते हो तो वो भी आपको अच्छा पीजी का नाम सजेस्ट कर देता है। तो आप ध्यान रखिए और अच्छे से चुनें, पीजी सबके बारे में जानकारी लेकर के ही वहाँ पे आप रहना शुरू करें। लास्ट पॉइंट है क्लासेस, कि आप कैसे चयन करें किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें और कौन-सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर होगा। तो उसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो भी बनाऊँगी, जो कि जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लेकिन मैं बता देती हूँ अभी। अगर आप चाहते हो तो पहले आपको वहाँ की कोर्स फैकल्टी के बारे में जानना चाहिए, कि वहाँ की कोर्स फैकल्टी क्या है, सब्जेक्ट वाइज़ जो फैकल्टी उपलब्ध होती है, कौन-कौन टीचर पढ़ा रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्लासेस की जो स्टडी मटेरियल है, उनको भी आप ध्यान रखिए कि क्या कैसी मटेरियल है, क्या वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप जा रहे हो तो आप वहाँ पे सक्सेस बच्चों का रिज़ल्ट देखें। वैसे आप देखते होंगे गूगल, यूट्यूब पे ऐसे ही झूठी अफ़वाहें फैला दी जाती हैं। कुछ दिन पहले भी 2 इंस्टीट्यूट पे जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वे झूठी अफ़वाह फैला करके बच्चे को भ्रमित कर रहे थे कि यहाँ से इतने रिज़ल्ट हो चुके हैं। इसलिए आप अच्छे से सर्च करके, अच्छे से पूछ करके अपने सीनियर से, जो आस-पास के जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ करके या फिर 1-2 दिन क्लासेस जा करके आगे-पीछे देख करके, ताकि उसके बाद डिसीज़न लें। और एडमिशन लेने से पहले आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का डेमो क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए। मुझे पता है 2 दिन में कोई किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जान सकता, लेकिन आपको वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट ज़रूर पता चल जाएगी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और क्या आप उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं। इसीलिए जो भी बच्चे सीनियर होंगे उससे आप डिस्कस करें, उससे राय लें, ताकि उसके बाद ही आप वहाँ पे एडमिशन लें। और जिससे आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं इंटरव्यू वगैरह का, जो कि बच्चे कहीं और के हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं और। तो इंटरव्यू देख कर के आपको ये नहीं सोचना है कि ये बच्चा उसी इंस्टीट्यूट का है।
क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत सारे कोचिंग में जाते हैं, मॉक इंटरव्यू हो या मॉक मेंस टेस्ट हो या फिर प्रीलिम्स टेस्ट, वो देते हैं ताकि वे अपने जो कमज़ोरी है उनको दूर कर पाएँ। तो इसीलिए आप पूरी कहानी देखें, पढ़ें और समझें, उनके बाद ही एडमिशन लें। क्योंकि मैं गलती कर चुकी हूँ कि मैं गलतफ़हमी का शिकार हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आप मटेरियल और क्लासेस की सारी जानकारी ले लें कि कितने दिनों में खत्म करने वाले हैं, सारा चीज़ आप जानकारी ले लें, उनके बाद ही एडमिशन लें। एडमिशन लेने में आप हड़बड़ी ना करें क्योंकि इसमें आपका जो पैसा है वो जा रहा है और फिर जाने के बाद फिर वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें और हर ऑप्शनल का देख लें कौन टीचर कहाँ पढ़ा रहे हैं, कौन-सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्यों ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इंस्टीट्यूट में कॉम्बो पैक लें। आप अदर-अदर इंस्टीट्यूट में जाकर के भी अलग जो फैकल्टी अच्छा है, वहाँ पे आप क्लासेस कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी या फिर रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो अगर अर्जेंट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।